नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, सीमा ने मोबाइल परचेस किया और उस पर 18.5% की छूट मिली, 18.5% का डिस्काउंट मिला। अगर एक 24% की छूट 24% की का डिस्काउंट मिली होती रिसीव हुआ होता तो देर वह अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा ₹1650 बचा सकती थी, सेव कर सकती थी। उसने मोबाइल के लिए और मोबाइल कितना भुगतान किया, कितना पे किया, कितना पेड किया, और ये रहा ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर देखो ये जो सीमा है ये एक मोबाइल खरीदती है, मोबाइल परचेस करती, बाय करती है आगे, और उस पर 18.5% की छूट मिलती, 18.5% का डिस्काउंट मिला है। सीमा को 18.5% का डिस्काउंट मिला यानी छूट मिला। आगे बोला कि अगर इफ 24% की छूट मिली होती, मतलब ज़्यादा छूट मिली होती, देखो ज़्यादा छूट मिली, पहले के मुकाबले ज़्यादा छूट मिली होती, पहले के मुकाबले ज़्यादा छूट मिली होती तो वह अतिरिक्त ₹1650 बचा सकती थी। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा 1650 बचा सकती, मतलब सेव कर सकती थी, मतलब यहाँ पर देखो हमें डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, अंतर है, डिफरेंस दिया है, अंतर है। मतलब कैसा डिफरेंस, मतलब क्या, ये ऐसा डिफरेंस दिया। देखो पहले देखो यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिलता किस पर है, तो हमें डिस्काउंट मिलता है MP पर, मार्केट प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है। वापस डिस्काउंट जो हमें मिलता है यानी सूट जो मिलता है, बट्टा जो मिलता है वो हमें MP पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। अब ये जो अंकित मूल्य है वो इटसेल्फ स्वयं के साथ तो खुद से 100% होता है। हर चीज अपने आप में 100% ही होती है, हर चीज अपने आप में 100% ही होती है। अब यहाँ पर देखो पहले देखो छूट मिला है 18.5%, मतलब क्या, ये MP का 18.5% छूट मिला, MP का 18.5% छूट मिला है। आगे बोला है कि अगर इतना % छूट मिलता, मतलब कि MP का ही 24% छूट मिलता, MP का 24% छूट मिलता तो क्या, मतलब ज़्यादा छूट मिलता, पहले के मुकाबले ज़्यादा छूट मिलता, क्या होता। तो यहाँ पर देखो अतिरिक्त 1650 बचा सकती, सेव कर सकती, मतलब क्या, मतलब ज़्यादा छूट मिला इसलिए देखो उससे कम पे करना पड़ेगा, सीमा को कम पे करना पड़ेगा, लेस पे करना पड़ेगा। अब ये जो कम ज़्यादा होता है, लेस मोर होता है, कम ज़्यादा होता है, लेस मोर होता है, वो क्या होता है, वो डिफरेंस ही होता है, अंतर ही होता है, डिफरेंस ही होता है, अंतर ही होता है। मतलब यहाँ पर बिग माइनस स्मॉल बराबर, देखो ये 1650 दिया, बिग माइनस स्मॉल बराबर हमें 1650 दिया, मतलब क्या,
इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा ये 1650, ऐसा यहाँ पर दिया है गिवन है। इसमें से इसको माइनस करें तो हमें 1650 मिलेगा, ऐसा हमें दिया है गिवन है। तो अब इसको हल करो। तो यहाँ पर देखो 18, देखो इसे कैसे, इसमें से इसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो डिफरेंस अंतर, ये नोटेशन डिफरेंस का होता है, अंतर का होता है। डिफरेंस मतलब बिग माइनस में, इसमें से इसको घटाना। तो यहाँ पर 24% में से, मतलब 24 में से 18.5 गया, 24 में से 18.5 गया तो हमें मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, 24 18 6 5.5, ये 24 18 6 और बराबर 5.5% मिलेगा, 5.5% मिलेगा। यानी कि एमपी का 24% माइनस एमपी का 18.5 इक्वल बराबर होगा एमपी का ही 5.5%, एमपी का ही 5.5%, जो हमें ये दिया है 1650। तो ऐसा समझना है। अब आगे क्या करना है, तो अब आगे देखो हमें पूछा है कि उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया, कितना पे किया, कितना पेड किया है। तो उससे इसको देखना है, मतलब देखो सीमा ने मोबाइल खरीदा है, कैसे खरीदा है, 18.5 छूट मिला, मतलब क्या, देखो मोबाइल कितना रुपया में खरीदा है वो हमें निकालना है। तो मोबाइल खरीदा कैसे है, तो मोबाइल परचेस किया है, बाई किया है 18.5% छूट मिलने के बाद, 18.5% डिस्काउंट मिलने के बाद, ये डिस्काउंट मिलने के बाद खरीदा। तो कितने में खरीदा होगा, बोले यहाँ पर हमें एसपी पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा है, एसपी पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो एमपी होता है वो एक साथ 100% होता है। अब यहाँ पर डिस्काउंट मिला है 18.5% का, 18.5% का, मतलब 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान भी क्या है, 100 में से 18 गया 82 और पॉइंट यानी 81.5, 81.5%, 100% माइनस 18.5 होता है 81.5%। किसका, ये एमपी का, ये एमपी का 81.5%, एमपी का 81.5% क्या होगा, ये एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा विक्रय मूल्य, एसपी होगा विक्रय मूल्य। इसका हमें वैल्यू पूछा, इसका हमें मान निकालना, वैल्यू निकालना, वो हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। देन देखो यहाँ पर कैसे निकले, तो देखो यहाँ पर ये आप न लिखोगे तो अभी चले, कोई लिखने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए हमने बताया। इंसोर यहाँ पर क्या दिया है कि 5.5% बराबर 1650 हो रहा है, तो हमें बताना है 81.5% बराबर क्या, वो निकालना है, वो बताना है। मतलब क्या, पहले यहाँ पर 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब क्या 1650 में 5.5 भाग देना पड़ेगा, तो जो निकला भाग पर वही 1% का वैल्यू होगा, 1% का वैल्यू होगा। देन देखो मतलब क्या, भाग देना है, मतलब क्या, पहले ये दशमलव को आप हटाओ, ये दशमलव है एक अंक, मतलब बट्टा में 10 है, ये उधर आएगा तो यहाँ पर शून्य एक बढ़ जाएगा, ये 55 हो गया इधर, मतलब 16,500 में 55 से भाग देना है। देन देखो 55 तिया कितना होता है, 55 तिया 50 तिया 150, 5 तिया 5 मतलब 50 और ये 5 का 5
5 मतलब 50, 50 तिया कितना होता है 150 होता है, और 5 तिया 15 मतलब 55 तिया 165 होता है। और ये 2 शून्य का 2 शून्य, मतलब क्या 16,500 में 55 से 300 बार में भाग जा रहा है, ये 300 निकला क्वेश्चन, ये क्या है, ये 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू ना, हमें निकालना है 81.5% का वैल्यू। तो उसके लिए 81.5 को 81.5 को ही 300 से मल्टीप्लाई करना है, 300 के साथ गुणा करना है, मतलब 1% की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो निकला वही हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। तो यहाँ पर गुणा करो, गुणा करो, गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना। पहले देखो एक अंक के बाद दशमलव मतलब बट्टा में 10 है, तो एक शून्य कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा ऊपर नीचे, यानी कि 0.10 और एंड में एक शून्य तो आएगा ही। अब यूनिट को देखो, आप इकाई के अंक देखो, 5 या 15, 15 मतलब एंड में 5, मतलब इस 0 से पहले 5 आएगा, यानी एंड में 50 आएगा। पूरा गुणा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो ऑप्शन में देखो, आप एंड में 50 आएगा, एंड में 50 आएगा, 50 इसमें नहीं है, देखो इसमें 50 नहीं है, इसमें 50 नहीं, इसमें 50 नहीं, ये अकेला ऑप्शन है जिसके एंड में 50 है, मतलब यही हमारा उत्तर है। मतलब क्या 81.5 गुणा देखो कितना 300 करने पर ये 24,485 आ गया, मतलब ये एमपी का 81.5%, 81.5% का वैल्यू होगा ये इतना। यानी कि सीमा ने मोबाइल खरीदने के लिए इतना रुपया पे किया, चुकाया, पे किया। तो ऐसे समझना है। रानी अंकित मूल्य और मार्क प्राइस 30% छूट के साथ 30% डिस्काउंट के साथ विद 30% डिस्काउंट एक बैग खरीदती, एक बैग परचेस करती है, बाय करती है, यदि एक उसे कोई छूट प्राप्त नहीं होती, यानी कि नो एनी डिस्काउंट गेट, नो एनी डिस्काउंट गेटिंग, देन उसे रुपीस 82.5 अतिरिक्त देने पड़ते, यानी कि 82.5 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। गिना कीजिए, फाइंड कीजिए उसने कितने रुपये में, यानी हाउ मच प्राइस में बैग खरीदा, बैग परचेस किया। और ये रहा ऑप्शन, देखो ये लास्ट ऑप्शन को देखो, सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट डिटरमाइंड, यानी हिंदी में ज्ञात नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जाता। मतलब क्या, ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही नहीं, ऐसा मीनिंग होता है। ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही नहीं, तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, निकलेगा आंसर, इसलिए ये डी विकल्प सही नहीं, ये तो पहले ही बोल गया, तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो पहले देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। रानी जो है अंकित मूल्य पर 30% के छूट के साथ एक बैग खरीदती, यानी उसे कोई छूट प्राप्त नहीं होती, तो उसे 82.5 अतिरिक्त देने पड़ते। अब ज्यादा देना पड़ता या फिर कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा या फिर कम देना पड़ेगा, वो इंडिकेट करता है डिफरेंस को, अंतर। मतलब सेम ही कैसे नहीं, यहाँ पर भी हमें डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है।
तो 1% की क्या है, 30%, 30%। और दूसरा प्रश्न कौन सा होगा, देखो यहाँ पर बोला है कोई छूट प्राप्त नहीं होगी, मतलब 0% डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमें दिया है 82.5। 30% और 0% के बीच का डिफरेंस ही हमें दिया है 82.5। देखो ये हमने बता दिया, वापस बताने की जरूरत, ये सेम क्वेश्चन है, अगले में समझा वही यहाँ पर समझना। मतलब एक प्रश्न यहाँ पर 0 आए, अभी दोनों के बीच का डिफरेंस तो ये खुद 30 ही आएगा, 0 को घटाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिग माइनस स्मॉल, मतलब 32 में 0 घटाएंगे हम, 32 में 0 घटाएंगे तो 32 या देखो सॉरी 30 और देखो 30% और 0% का डिफरेंस, मतलब बिग माइनस स्मॉल 30% में से 0% हम घटाएंगे तो हमें 30% ही मिलेगा। मतलब क्या, ये 30% का ही वैल्यू में 22.5 दिया है, 30% का ही वैल्यू में 22.5 दिया है। हमें क्या निकालना है आगे, तो हमें पूछा है कि कितने रुपए में बैग खरीदा, तो 30% छूट मिलने के बाद खरीदा है, 30% छूट मिलने के बाद खरीदा। हमें मतलब क्या है, यहाँ पर हमें एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, हमें निकालना है एसपी विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो एमपी होता है वो 100% होता है। अब इस पर यानी कि 100% पर हमें डिस्काउंट मिला, रानी को डिस्काउंट मिला है 30%, यानी 100% में से 30% घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, देन वी गेट 70%। यानी कि विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा 70%। इसका वैल्यू हमें पूछा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब क्या 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1% का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए ये 82.5 में 30 से भाग देना पड़ेगा, 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आगे देखो सीधा डायरेक्ट हम भाग देंगे। पहले देखो ये क्या है, 30 है, देखो ये 30 है, 30 है, मतलब क्या, ये 3 गुणा 10 है, तो 10 को आप इधर लाओ, ये बट्टे में आए, बट्टे में आएगा, ये 10 इधर आए तो बट्टे में आएगा। मतलब कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो 8.25 बन जाए। देखो ये 82 पहले से था, अब ये 10 से वापस भाग दिया, तो ये दशमलव है, एक अंक इधर खिसकेगा, राइट से लेफ्ट होगा, एक अंक खिसके 1 डिजिट शिफ्ट होगा, मतलब इधर आएगा, मतलब और छोटा होगा, 10 से भाग देने पर और छोटा होगा, मतलब डेसिमल इधर आएगा 1 डिजिट, यानी कि ये 82.5 बन जाएगा 10 से भाग देने पर 8.25। यानी कि हमें 8.25 में 3 से भाग देना, ऐसा मतलब हो, तो भाग देना चालू करो। देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बाद में दशमलव आए, दशमलव भी आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब 2 बचा, आगे दशमलव यहाँ पर भी आएगा, भागफल में दशमलव आएगा, यहाँ पर दशमलव है, भागफल में दशमलव लगा देना, 2 यानी कि वापस 2 है, 22 होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 1 15, 3 पंचे 15, यानी कि ये जो 8.25 है, ये 3 का 2.75 गुना 2.75 टाइम्स है, मतलब ये निकला क्वेश्चन भाग। ये क्या है, ये 1% का वैल्यू देखो इकट गया है, यानी कि 1% का वैल्यू है 2.75। नाउ हमें निकालना है 70% का वैल्यू, 70% का वैल्यू। तो देखो उसके लिए ये 1% की वैल्यू के साथ
यानी कि 2.75 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना। देन देखो ये 70 का 70 गुणा 2.75 इक्वल बराबर क्या मिले। तो पहली बात देखो 2.75 मतलब ये 275/100 है, नीचे में 100 आया जाए तो एक शून्य शून्य काटा जाएगा। अब देखो आप केवल यूनिट डिजिट को ही देखो, ऊपर में यहाँ पर ऊपर में गुणा करना है, देखो 275 गुणा 7 करना है, तो केवल आप यूनिट डिजिट को ही देखो, इकाई के अंक को ही देखो। देन देखो यहाँ पर 5 संकेत 35 एंड में क्या आता है 5 आएगा, यानी कि यहाँ देखो देखो 10 से भाग देना है, वो हम बाद में, पहले ऊपर वाला गुणा करना है 275 गुणा 7। तो हमने पूरा गुणा नहीं किया, हमने केवल यूनिट डिजिट का ही गुणा। देखो यहाँ पर 7 बचे, मतलब ये खुद 7 यूनिट डिजिट है, एक ही डिजिट है तो वो खुद यूनिट डिजिट होता है, यानी इसमें 5 है इसमें 7 है, 7 पंचे 35, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या निकला 5 निकला, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी आंसर आएगा उसके एंड में 5 है, एंड में 5 ही आएगा, एंड में 5 ही आएगा, एंड में 5 आएगा। और बट्टा में 10 है, मतलब 10 से भाग देना है, यानी कि एक अंक के बाद आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल साइन लगे, राइट टू लेफ्ट यानी कि इधर से उधर की तरफ एक अंक के बाद डेसिमल साइन लगे, दशमलव लगे, यानी कि ये देखो ये दाया ये बाया, दाएं से बाएं तरफ एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी लगे, यहाँ पर लगेगा, यानी एंड में 0.5, एंड में 0.5, एंड में 0.5, एंड में 0.5, एंड में ये तो आंसर होगा ही नहीं, एग्जैक्ट आंसर निकलेगा ही नहीं, पॉइंट नहीं आएगा, एंड में आता है 0.5, यहाँ पर 0.8 है, देखो एंड में, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, देखो पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 5, यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 है, ये नहीं है, ये पॉइंट 5 एंड में, पॉइंट के बाद 5, यानी कि देखो ये 275 गुणा 7 किया हमने, जो आया उसमें 10 से भाग दिया तो हमें मिलेगा 192.5, यानी कि 70% का वैल्यू होगा 192.5, यानी ये रानी है इसको 30% का छूट मिला, देन उसको ये बैग पड़ा होगा, बैग परचेस किया होगा, बाय किया होगा कितना रुपया में, तो ऐसा समझना है। किसी वस्तु का एनी आर्टिकल का अंकित मूल्य यानी कि दैट इज मार्क प्राइस, उसके इट्स डैश क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक, 40% एक्स्ट्रा है, मोर है। यदि इसका दैट्स इट्स विक्रय में सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का 73 से 1/2%, 73:1/2%, तो देन लाभ परसेंट मार्क कीजिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और ये रहा ऑप्शंस। देखो यहाँ पर हम 100 मान के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, 100 मान के प्रश्न को सॉल्व करें, मतलब क्या 100 किसको मानेंगे, तो देखो यहाँ पर बोला है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मतलब क्या क्रय मूल्य को हम एज्यूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करें, मतलब माना कि
कॉस्ट प्राइस जो सीपी इज दी 100, सीपी हमने 100 मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो आगे अंकित मूल्य यानी एमपी कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो पहले 100 का आप 40% निकालो, पहले आप 100 का 40% आउट करो, 100 का आप 40% आउट करो, तो परसेंट मतलब बट्टा में 100, हम डायरेक्ट लिखा है 100 चला है, यानी कि हमें 40 मिलेगा। यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40 ज्यादा, 40 एक्स्ट्रा, 40 मोर है। बोला एमपी कितना होगा, तो एमपी होगा 100 प्लस 40, 140, 140, 140, यह हमने निकाला। आगे बोला है, आगे कहा है कि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना विक्रय मूल्य, अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। नाउ हम निकालेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर बोला है कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का एमपी का मतलब 140 का 73.1/2%, 140 का 73.1/2% है। तो यहाँ पहले प्रश्न को हल करना पड़े तब जाके पता चलेगा। देखो यहाँ पर 73 दूनी, देखो 73 मतलब 70 प्लस 3, 70 दूनी 140, 70 दूनी 40, 70 7 दूनी 14, 40 बराबर है 3 दूनी 6, 140, 147, 147.2 यानी 147 यानी देखो 146/200 वापस 73 1/2% होता है 147.200 कैसे वापस 73 दूनी होता है 146, 1 जोड़ा 147 तो बट्टा में 2 बट्टा में 2, लेकिन परसेंट का अल्सो 100 आएगा मतलब 6 गुणा 200, यानी कि जो एसपी है ये एमपी का यानी 140 का 40 का मतलब गुणा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 140 का 146/200 मतलब देखो ये जो एसपी है ये 140 का 140 का इतना गुना, इतना टाइम्स कितना 147/200, 147/200, 147/200, 1%/200 ये गुणा करना है। ध्यान देखो यहाँ पर 0 0 यानी 10 10 गया, ये 10 को ये 0 को आप ऐसे रहने दो, 10 को ऐसे रहने दो। आगे 14 का आधा 14/2 7 होता है, 7 14 2 गया 10 बच जाए। अब 140 का 7 गुना कितना होता है, तो देखो 7 संचे 49, 9 नीचे में आया 49, 4 ऊपर में कैरी है, 4 कैरी है, 4 कैरी है। आगे 14 संति होता है 98, 98 और 4 मतलब क्या ये 102 मिलेगा, 102 मिले, 102 मिले और बट्टा में 10 है मतलब दशमलव लगेगा, डेसिमल लगेगा, यानी कि हमें मिलेगा 102.102.9 यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य 102.9 है, 102.9। नाउ हमें क्या पूछा है, तो लाभ का परसेंटेज पूछा है। अब लाभ कैसे हुआ है, देखो यहाँ पर सीपी कितना है 100 है, एसपी कितना है 102.9, ज्यादा है। एसपी जो है सीपी से ज्यादा है, एसपी जो है वह सीपी से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का लाभ होगा, तो यहाँ पर
एसपी में से सीपी को माइनस करो, देन 102.9 में से 100 गया, हमें मिला देखो 2.9, 2.9 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन इसको हमें निकालना है परसेंटेज में, इसलिए बट्टे में क्या लिखना है, तो बट्टे में लिखना है क्या, सीपी लिखना होता है, मतलब इस को लिखना होता है। देखो ये प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में आ गया, नीचे में बेस सीपी आता है, सीपी आए, ये हम डिटेल में अब बताएंगे। प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में आप पढ़ लेना, लाभ हानि वाले चैप्टर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और इंटू 100% कर देना, तो 100 चला ही जाएगा, यानी कि हमें वापस 2.9% ही मिलेगा, 2.9% ही मिलेगा, यानी कि लाभ का परसेंटेज 2.9 है, 2.9%, यानी कि ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी यानी कि ए ट्रेडर, ए मर्चेंट एक वस्तु को, एन आर्टिकल को, यानी कि एन आइटम को इसके इट्स दैट्स अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस के 72% पर खरीदता है, 72% पर परचेस करता है, बाय करता है, बाउट करता है, और अंकित मूल्य पर यानी ऑन मार्क प्राइस 14% की छूट देता है, यानी 14% छूट देने के बाद आफ्टर गिव 40% डिस्काउंट बेच देता है, सोल्ड कर देता है, उसका लाभ यानी कि हिज प्रॉफिट का परसेंटेज, मतलब देखो उसका लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है, और ये इधर ऑप्शन दिया है। मिश्रित भिन्न में देखो ऑप्शन दिया है, तो आंसर देखो यहाँ पर मिश्रित भिन्न में निकले, देखो यहाँ पर आंसर देखो वो तो बाद में पता चलेगा, 18 भी हो सकता है, लेकिन मिश्रित भिन्न में भी ऑप्शन दिया है। देखो यहाँ पर भी देखो, इसको भी हम देखो 100 मान के सॉल्व करेंगे, 100 एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, तो 100 किसको मानेंगे, 100 किसको एज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पर ही है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, व्यापारी वस्तु को इसके अंकित मूल्य के, देखो ये अंकित मूल्य क्या होता है, यानी कि मार्क प्राइस क्या हो रहा है, ये सब हमने डिटेल में पहले वीडियो में बता दिया है, पहले पार्ट में बताइए, इसलिए आपको पहला पार्ट ध्यान से देखना है, अटेंशन से देखना है, यहाँ पर हम आगे अब बताएंगे। तो यहाँ पर बोला है कि वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, परचेस करता है, खरीदता है। अब देखो ये खरीदना यानी परचेस करना, बाय करना, ये क्या होता है, ये सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस।
जितना में हम खरीद के उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस कार्य मूल्य। तो अंकित मूल्य के 72% को खरीदता है, मतलब कि यहाँ पर हम अंकित मूल्य को एज्यूम करेंगे, मार्केट प्राइस को एज्यूम करेंगे। तो माना कि सपोज एमपी यानी कि मार्केट प्राइस शो है 100, अब सीपी कितना होगा, यहाँ पर बोला है कि अंकित मूल्य के 72% खरीदता है, मतलब 100 का 72% है। सीपी कितना है, 100 का 72%, तो 100 का 72% 72 ही 72 ही होगा, देखो 72 ही होगा। 100 का 72% मतलब बट्टा में 100 कट गया, यानी 72 ही वापस मिले, ये सीपी 72 निकला। आगे बोला है कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद बेचता मतलब एसपी कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा, देखो अंकित मूल्य पर यानी कि 100 पर 14% का डिस्काउंट मिलने के बाद बेच जाता है, 14% का डिस्काउंट मिलने के बाद सेल करता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो 14% देखो कम होगा, 14% लेस होगा, 14% कम होगा, 14% लेस होगा। तो देखो मतलब क्या 86% होगा, 86% होगा, मतलब ये एमपी है, इच्छा कैसा है 100% 100% होता है, 100% होता है। अब इस पर डिस्काउंट मिला 14% का, मतलब घटेगा 100% माइनस 14%, हमें मिलेगा 86%, मतलब 100 का 86%, 100 का 86%, 100 का 86% कितना होगा, खुद 86 86 ही होगा। देखो वापस हम गहराई में समझ, देखो एमपी जो होता है वो इटसेल्फ 100% होता है। अब इस पर डिस्काउंट मिला है 14% का, यानी कि एसपी होगा 100% माइनस 14%, यानी कि 86% होगा, लेकिन किसका, ये 100 का। अब परसेंट मतलब बट्टा में 100 यानी 100 कर दे, तो ऐसे हमें 86 मिलेगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते, देखो 14% का डिस्काउंट मिला है, किस पर, एमपी पर, मतलब 100 पर, तो 100 का 14% निकालो, तो 100 का 14% होता है खुद 14, तो एसपी होगा 100 माइनस 14, यानी कि वापस 86 मिलेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा, आप पर डिपेंड करेगा, मतलब समझने का कई सारा तरीका होता, कई सारा सिस्टम होता, प्रणाली होता। तो हमें 86 निकाला ना, हमें क्या पूछा, हमें पूछा है, आज किया है कि जरा बताइए कि लाभ परसेंट में कितना है। देखो यहाँ पर सीपी 72 है, एसपी 86 ज्यादा, इसलिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो कितने का, तो घटाओ एसपी माइनस सीपी, 86 माइनस 72, तो 72 यानी कि 80, 8 और 6 10 14, देखो 14 का प्रॉफिट हो कितना रुपए, सीपी कितना है, तो सीपी है 72, नीचे में 72 आएगा, इंटू 100% कर देना, जो निकला वही लाभ का प्रतिशत होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। देखो 14 मतलब 7 दूनी 14, 72 मतलब 8 9 72, ध्यान देखो क्या, ध्यान देखो 8 9 72, 7 दूनी 14, यानी 2
चौक 8 होता है और 100 में 4 जाएगा 25 बार। अब आगे 25 छंद कितना होता है, 25 छंद 175 होता है और बट्टा में ये 9%। भिन्न में वैल्यू यानी फ्रैक्शन में वैल्यू इतना मिलेगा 175 बट्टा 9%। अब इसको हमें मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में रूपांतर करना, कन्वर्ट करना। मतलब क्या, 175 में 9 से भाग देना, 9 से डिवाइड करना, 175 को। ध्यान देखो 19 नवा होता है 171 और 4 175, मतलब क्या, ये मिश्रित भिन्न में होगा ना, यही होगा 19 6 4 बट्टा 9% होगा। देखो यहाँ पर परसेंट नहीं लिखा है, क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि लाभ परसेंट में कितना, मतलब ये ऑप्शन परसेंट में ही, ये ऑप्शन परसेंट में ही है, ये सही। देखो इसके बराबर ये होगा, देखो 19 9 171 होता है, 171 में 4 जोड़ा करने 175 मिलेगा और बट्टा में 9 बड़ा 9 तो आएगा, डिवाइड में 9 डिवाइड में 9 तो आएगा। यानी कि लाभ का परसेंट इतना, तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति एक वर्ष में ने एक वस्तु वन आर्टिकल को उसके इट्स डैट्स अंकित मूल्य पर यानी ऑन मार्केट प्राइस 30% छूट लेने के बाद आफ्टर टेकिंग 30% डिस्काउंट खरीदा, परचेस किया, बाय किया। आगे उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने इसे 30% लाभ पर 30% प्रॉफिट पर रुपीस 427.70 में बेच दिया, इतने में सेल किया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? What will be the market price of that article? अंकित मूल्य क्या? ये रहा ऑप्शन। कैसे सॉल्व करें? तो देखो यहाँ पर इसको भी हम 100 मान के कैलकुलेट करेंगे, इसको 100 मानेंगे। तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य 32% छूट लेने के बाद खरीदा, तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य को 100 मानेंगे। मतलब माना कि सपोज एमपी 100 मार्केट प्राइस 100, एमपी 100 है, मार्केट प्राइस 100, ये हमने एज्यूम कर लिया। मतलब जब हम 100 एज्यूम करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ता है। देखो मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर तो निकलेगा ही, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा। यदि हम 100 लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ता है, इसलिए हम 100 को ही लेते हैं। बाकी आप कोई भी संख्या ले सकते हो, आंसर तो निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगा। मतलब जब 100 हम एज्यूम करते हैं
तो वो काट करने में इजी रहता है, कैंसल सेट करने में इजी रहता है, इसलिए हम 100 को ही लेते हैं ज़्यादातर कई सारे बार। तो एमपी हमने 100 माना, 100 एज्यूम किया। अब आगे बोला है कि 30% सूट लेने के बाद खरीदा, व्यक्ति ने खरीदा, मतलब यहां पर व्यक्ति ने खरीदा। देखो व्यक्ति ने खरीदा, देखो किसने खरीदा? व्यक्ति ने खरीदा, यानी मैंने परचेस किया, मतलब दुकानदार ने व्यक्ति को बेचा है, दुकानदार ने वस्तु को बेचा है, मतलब बेचा है मतलब क्या? एसपी निकले। देखो दुकानदार के हिसाब से, यानी कि शॉपकीपर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये क्या होगा? एसपी होगा, एसपी कहलाएगा। और ग्राहक के हिसाब से हम देखेंगे, यानी कस्टमर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीपी समझना है। मतलब देखो दुकानदार ने देखो व्यक्ति ने देखो इतनी शॉप के बाद खरीदा, देखो नीचे देखो लाभ पर यहाँ बेच, देखो के बाद खरीदा, मतलब क्या? मतलब ये भी बराबर है, लेकिन ऐसा समझना कब होता है? जब डेटा देखो डेटा किसको देखो डेटा व्यापारी का निकालना होता, मर्चेंट का निकालना होता, तब ये समझना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो हमें निकालना है, देखो मतलब क्या? देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों रहता है? देखो मतलब क्या? मतलब यहाँ पर दो तरीके समझना होता है। देखो ये व्यक्ति ने खरीदा, तो खरीदा कहाँ से? शॉपकीपर के पास, यानी कि शॉपकीपर के कॉन्टैक्ट में डेटा हो सकता है और ग्राहक के सापेक्ष में भी निकल सकता है, शॉपकीपर के संदर्भ में निकल सकता है कुछ डेटा, और ये व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में यानी व्यक्ति के संदर्भ में डेटा निकल सकता है। मतलब यहां पर ये कि देखो पहले ये मर्चेंट है, अब देखो ये मर्चेंट है यानी कि देखो व्यापारी, अब ये बेचेगा वस्तु किसको? ये देखो ये बेचेगा वस्तु किसको? ग्राहक को। देखो कस्टमर देखो मर्चेंट है यानी व्यापारी है, ये वस्तु बेचेगा कस्टमर यानी ग्राहक को अपने। तो अब देखो मर्चेंट ने कस्टमर को वस्तु बेचा, तो कस्टमर खरीद के लाया, कस्टमर मर्चेंट के पास खरीद के लाया, तो कस्टमर के लिए यहाँ पर जो एसपी आएगा वो क्या होगा? प्राइम मूल्य होगा। कस्टमर के संदर्भ में हम बोलेंगे तो वो कस्टमर के लिए क्या कहलाएगा? कस्टमर के लिए सीपी कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। लेकिन मर्चेंट के हिसाब से हम बोलेंगे तो इसने बेचा है, मतलब मर्चेंट के लिए क्या कहलाएगा? तो वो एसपी कहलाएगा। मर्चेंट ने कस्टमर को बेचा कुछ रुपया, तो ये रुपया मर्चेंट के लिए एसपी है, सेकंड प्राइस है, जबकि यही रुपया कस्टमर के लिए क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस। इसलिए देखो यहाँ पर समझने में गड़बड़ हो सकता है। वापस मर्चेंट ने उस रुपया में कस्टमर को बेचा वस्तु, तो ये रुपया मर्चेंट के लिए क्या है? एसपी है, जबकि यही पैसा कस्टमर के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो इस तरह बदलता है, इसलिए यहाँ पर कॉन्फ्यूजन हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, तो ये ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर एनपी हमने 100 माना, अब एसपी देखो कितना है?
एसपी कितना है? तो देखो देखो, व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट लेने के बाद खरीदा, मतलब खरीदा कितने में? यहाँ पर एसपी नहीं आएगा, एसपी नहीं, सीपी आएगा। देखो इसका रीजन ये है, इसलिए गड़बड़ होता है, इसका रीजन मैंने बताया। देखो 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 देखो, ये अच्छे से आपको समझना है तो पहले वीडियो को देखना पड़ेगा, पहले पार्ट को देखना पड़ेगा। मतलब क्या, यहां पर हमें जो पूछा है वो छबकुश व्यक्ति के सापेक्ष में पूछा है, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, मर्चेंट के लिए नहीं पूछा है, मर्चेंट के लिए नहीं पूछा है, इस मर्चेंट के लिए नहीं पूछा। मतलब क्या, व्यक्ति ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 30% लेने के बाद खरीदा, मतलब खरीदा कितने में? सीपी कितना होगा? सीपी होगा इस पर छूट लेने के बाद। मतलब क्या, आप 100 का 30% निकालो तो 100 का 30% होता है 30, खुद आएगा 30 खुद आएगा, यानी कि खरीदा होगा 70 रुपया 70 रुपये में। 100 में से ये 30 को माइनस करना पड़ेगा, सीपी होगा 70, यानी कि जो मर्चेंट होगा, व्यापारी होगा, उसने ये व्यक्ति को बेचा है 70 में, बेचा है 70 में, तो उस हिसाब से एसपी रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है, तो कैसे समझना है? यहाँ पर व्यक्ति के हिसाब से चलना है। मतलब क्या, व्यक्ति ने, मतलब मर्चेंट ने बेचा 70 में, यानी कि व्यक्ति ने खरीदा कितने में? 70 में, यानी कि व्यक्ति के हिसाब से क्या हो गया? सीपी हो गया, क्राइम मिल गया, सीपी हो गया, क्राइम मिल गया। वापस मर्चेंट ने व्यक्ति को बेचा कितने में? देखो व्यक्ति ने 70 में खरीदा, व्यक्ति ने 70 में खरीदा, व्यक्ति ने 70 में खरीदा, मतलब मर्चेंट ने बेचा है कितने में? 70 में। मतलब मर्चेंट के हिसाब से 70 क्या है? एसपी है, जबकि ये व्यक्ति के हिसाब से क्या है? 70 कॉस्ट प्राइस है, क्राइम है, यह समझना है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है व्यक्ति के सापेक्ष में, क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, 2-3 टाइम्स एक्स्ट्रा पढ़ लेना। यहाँ पर ये नहीं समझना, ये ऐसा नहीं लेना, व्यक्ति से हिसाब से, मतलब 70 को सीपी लेना है, एसपी नहीं समझना है। तो ये हुआ। आगे आगे बोला है कि व्यक्ति को एमपी पर, मतलब डिस्काउंट किसने दिया है? मर्चेंट ने दिया होगा। तो अब ये वस्तु पड़ा है व्यक्ति को 70 रुपया में, प्लस कॉस्ट प्राइस 70 है ना। आगे व्यक्ति क्या करता है? इससे वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। 70 पर 30% का लाभ कमाता है कौन? मर्चेंट नहीं, व्यापारी नहीं, उसका कुछ चर्चा ही नहीं है, व्यक्ति पर्सन। ये व्यक्ति 70 पर यानी सीपी पर 30% का लाभ कमाता है। देखो मर्चेंट का बात नहीं, मर्चेंट नहीं, व्यक्ति खरीद के लाए। अब व्यक्ति खुद यहाँ पर बिजनेस करता है, 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है, सेल करता है। तो 70 का 30% मतलब क्या? अब ये व्यक्ति ने कितने में बेचा है वो निकलेगा, व्यक्ति ने वस्तु कितने में बेचा है वो निकलेगा। देखो मर्चेंट के लिए नहीं, तो स्टार्टिंग में मर्चेंट था उसके लिए नहीं देखना है, बेचा होगा कितना रुपया है वस्तु को। तो पहले आप निकालो 70 का 30%, 70 का 30%, 70 का 30%, देखो पहले इसको रहना पड़ेगा। देखो 70 का 30%, 70 का 30%, 70 का 30%, परसेंट मतलब बट्टा में से 1/100। देन देखो 2 शून्य गया, 100 ऊपर नीचे गया, यानी 7 के 21 मिला। यानी कि ये व्यक्ति ने, देखो मर्चेंट ने नहीं, व्यापारी नहीं, जो व्यापारी था उसने नहीं, ये व्यक्ति ने आगे कोई दूसरे बंदे को, दूसरे ग्राहक को 7 या 21 लाख पर बेचा है। मतलब बेचा कितने में होगा? बेचा होगा
70 + 21 कितना होता है? 70, 80, 90, 91, यानी कि 91 में बेचा, 91 में से 91 में बेचा, व्यक्ति ने इतने में बेचा ना। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, मतलब ये 100 का वैल्यू निकालना। ये 100 रियल वैल्यू नहीं है, यूनिट है, 100 यूनिट है, इसका वैल्यू हमें निकालना। 100 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा, निकालना है। अब रियल वैल्यू निकालना है तो उसके लिए रियल डेटा ही लगता है। तो रियल में क्वेश्चन में क्या दिया? तो रियल में क्वेश्चन में दिया, ये दिया है। अब ये चीज है क्या? ये है, अरे भाई लाख पर इतने में बेच दिया, मतलब ये देखो, एसपी बेचना, सेलिंग प्राइस बेचना, 91 यूनिट का ही वैल्यू ये है। देखो 91 यूनिट का ही वैल्यू ये 427.7, 91 यूनिट का ही वैल्यू देखो 427.7। देखो ये एंड वाले शून्य को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बारे में ये तो हमें 100 बार कितना होगा वो निकालने को बोले, वही हमारा उत्तर होगा जवाब अंकित मूल्य का वस्तु का, यानी आर्टिकल का। तो यहाँ पर देखो, डायरेक्ट भाग ही देना पड़ेगा। देखो पहले देखो 4 बार में भाग जाए 91 चौका कितना होता है? 9 मतलब 90 चौका कितना होता है? 9 दूनी 18। देखो मन में ही कर, तब स्पीड बढ़े। 9 दूनी 18, 9 क्या 27, 9 तो 37, 360 प्लस 4 एकम 4, 364 मिला। देखो 91 का हम 4 गुना कर रहे हैं तो 9 मतलब 90 का 4 गुना 9 तो 37, 360, 4 1 का 4 गुना 4, 364 मिला। यानी कि देखो 364 मतलब क्या, 364 4 होता है, मतलब 4 बार नहीं भाग जाएगा। 4 में भाग दिया तो 364 आएगा, मतलब 427 में से 364 को माइनस करना है। 427 में से 364 को माइनस करना, 364 को माइनस करना, तो घटाना चालू करो, मन में ही करना है। देखो 64, 70 बचा कितना? 64, ये 6 बचा, 6 बच गया, 80, 90, 100, ये 30 है, 30 है और ये 6 मतलब 36 बचा, और ये 27 है दूसरा, 36 और 27, 36 में 10 जोड़ा 40, 40 में और 10 जोड़ा 56, और 56 में और 7 जोड़ना है, 56 प्लस 7, 56 4 60, 63 मिलेगा, 63 मिलेगा। 63 हमें 63 बचे। अब आगे जाएंगे हम तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर भी दशमलव लगा देना, और साथ ये नीचे आने की 637 में अब हमें 91 से भाग देना, तो ये भाग जाएगा 7 बार में। देखो 91 संते 37 होता है। देखो 7 एकम 7, आगे 7 9 63 होता है। देखो बराबर है, यानी कि ये जो 436.7 ये 91 का 4.7 टाइम्स इतना गुना है। तो ये निकला, ये क्या है? ये 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू। नाउ हमें निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू, तो उसके लिए 100 को ये 1 यूनिट की वैल्यू के साथ
यानी कि 4.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, विथ 4.7 मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। तो ये होगा 100 गुणा 4.7 यानी कि 46 बट्टा कितना 10 शून्य शून्य यानी कि 46 में 10 नहीं यानी 476 470 मिलेगा। यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू होगा 470। यानी कि आर्टिकल का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, ये 73। मतलब ये मार्केट प्राइस रखा किसने होगा, अंकित मूल्य रखा किसने होगा, तो ये रखा होगा मूल्य मर्चेंट ने रखा होगा। ये मतलब क्या, व्यक्ति ने खरीदा है। देखो ये व्यक्ति ने खरीदा है, जिससे पास से खरीदा होगा उसने रखा होगा, उसने एमपी रखा, उसने एमपी प्रिंट किया होगा, उसने मार्क प्राइस रखा होगा। तो ऐसे समझना होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी हेडफोन एनी हेडफोन अंकित मूल्य मार्केट प्राइस क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 5/4 गुना है 5/4 टाइम्स है, और एंड विक्रय में सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य का यानी कि मार्केट प्राइस का 19/20 गुना है 19/20 टाइम्स है। तो देन प्रतिशत यानी परसेंटेज लाभ या हानि बताइए। टेल मी शेमी प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। परसेंट में आंसर बताना, लाभ या फिर हानि। मतलब हमें खुद पता करना है, खुद से पता करना है कि लाभ हो रहा है या फिर हानि, लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो पहले बोला है कि किसी हेडफोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, 5/4 गुना है 5/4 टाइम्स है। क्रय मूल्य का कौन अंकित मूल्य इतना गुना है। अब जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा था वो नीचे में होता है, बिलो में होता है, नीचे में होता है, बिलो में होता है। मतलब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, नीचे में यानी कि 4 है और यूनिट। तो अंकित मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, तो एमपी होगा, एमपी है ऊपर 5 है पायो। देखो यहाँ पर एक्शन कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर अधिक कम कुछ भी नहीं बोला है, अधिक कम कुछ भी नहीं, सीधा सीधा लिख देना है ऊपर वाला 5 एमपी। तो ये एक सेट निकला। दूसरा सेट बोला है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी अंकित मूल्य यानी कि एमपी का ही मार्केट प्राइस का ये 19/20 गुना है 19/20 का वापस। ये हमारा दूसरा सेट है, दूसरा पेड़ दिया। देखो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का किसको लगा है, ऑफ लगा है अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस को। मतलब का वाला पोर्शन, का वाला भाग नीचे में होता है, बिलो में होता है, नीचे में होता है, बिलो में, एक डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर होता है। मतलब 20 क्या है यहाँ पर अंकित मूल्य का, मतलब अंकित मूल्य है एमपी यहाँ पर 20 दिया है, 20 यूनिट दिया है, 20 यूनिट है 20 इकाई दिया। तो एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, एसपी यहाँ पर है, विक्रय मूल्य है ऊपर वाला है 19 ना है। यहाँ पर भी देखो कुछ एक्शन नहीं करना है, कोई भी प्रोसेस नहीं करना। देखो
कम ज्यादा कुछ भी बोला सीधा सीधा लिख देना। ये दूसरा सेट हमने दिया। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पर देखो ये एमपी है, तो इसमें एमपी 5 है, इसमें एमपी 20 है, इसमें एमपी 5 है, इसमें एमपी 20 है, तो ये चलेगा नहीं, मतलब सेम करना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो 5 और 20 को हमें सेम करना है, आइडेंटिकल बनाना है। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात, उसके लिए ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, देखो एमपी 20 हो जाएगा। लेकिन बट एक बात देखो, यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया, इसमें भी 4 का गुणा करना होगा। ये सीपी में अपडेट हो जाएगा, ये सीपी में अपडेट हो जाएगा, इसमें भी 4 का गुणा करना होगा। मतलब सीपी अपडेट होकर बनेगा, अपडेट होकर बनेगा 4 चौके 16, सीपी 16 है, एमपी 20 एमपी 20 और एसपी 19 ही रहेगा, एसपी एमपी 19 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आएगा। अब हमें पूछा है कि लाभ होगा या फिर हानि होगा, तो लाभ और हानि देखने के लिए सीपी एंड एसपी को देखना होगा। सीपी यहाँ पर 16 है, एसपी 19 है, कम में खरीदा जाता है, यहाँ पर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब क्या? हानि वाला तो उत्तर है ही नहीं, हानि वाला तो उत्तर है ही नहीं, लाभ वाला है उत्तर। ये दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ मतलब एसपी माइनस सीपी, बिग माइनस स्मॉल, 19 माइनस 16, 17 18 3 का हो रहा है। कितने पर? 16 पर, सीपी पर, और इनटू 100, यानी 300 में हमें 16 से भाग देना, चलिए से डिवाइड करना। तो देखो ये पहले दो, देखो पहली बात, देखो यहाँ पर आंसर एग्जैक्ट आएगा नहीं, इंटीजर में आएगा ही नहीं, पूर्णांक में आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। ये अकेला बच, देखो एक बार में भाग जाएगा, देखो पहले एक बार में भाग जाएगा, देखो 16 एकम 16 है, 16 में 32 नहीं जाएगा, एक बार नहीं जाएगा, 16 एकम 16 जाएगा, देखो एक आ रहा है, मैच कर रहा है, ये हमारा उत्तर। एंड इसको हल करने पर हमें मिलेगा 18.75%, 18.75 मिलेगा। मतलब क्या, यहाँ पर लाभ इतना परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंट, गेन का परसेंट इतना, तो ऐसे समझना। थैंक यू।